गरीब हटा रहा है, ये गरीब को मार रहे हैं, ये गरीब को मार रहे हैं ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी गरीब तो रहता है। तो 100 दिन में ये हालत है। अभी तो पता नहीं कितने दिन, 724 दिन हो रहे हैं इन्होंने। 724 दिन में तो सबको हाथ में कटोरा दे देंगे। जितनी पीछे पार्टियां आई थी किसी ने हमको तंग नहीं किया, लेकिन जब से बीजेपी आई है जब से बहुत नाश हो गया। मुझे यहाँ पे चोरी करके लूट लिया है, ये सरकार मोदी ने करवाया है। क्या चोरी हुआ है आपका? मेरा पैसा गया, जमीर गया, इंसानियत गई है, सब कुछ छीना गया है। और मैं जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो छोड़ा 10 किलोमीटर के अंदर भी नहीं दिया इन्होंने। जहाँ हमारी रोजगारी ना कुछ ना वहाँ तो इन्होंने वैसे मुझे मौका मारना था हम लोग का, भाई क्या कर पाएंगे। 45 साल से पहले नहीं था ना, उनको वोट लेनी थी। अब वोट ले लिया, अब बना लिया सरकार, तो अब तो अवैध है। जब अवैध नहीं थी ना, ये जब वोट लेने आए थे, जब अवैध करके यहाँ से लेते नहीं वोट। अब नरेल पे जैसे मकान दे रहा है उसमें हम रह भी नहीं रह सकते, ना पानी कनेक्शन ना बिजली कनेक्शन कुछ भी नहीं है, पूरा गंदगी गंदगी उसके फोटो लिया। नोटिस दिया था पर नोटिस में कोई मोहर वगैरह कुछ नहीं थी। 7 बजे रात में नोटिस लगाने आ रही है, कोई टाइम है नोटिस लगाने का? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नडिक न्यूज़। एक तरफ जहां भाजपा की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लोगों को अपनी 100 दिन की उपलब्धियां गिनवा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक अभियान चल रहा है, गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ। ये हालांकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो जनता कह रही है जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस समय मैं दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कल रविवार के दिन यहाँ पर बुलडोजर चल लगभग 300 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। यहाँ पर बुलडोजर चलने से पहले, अभी 100 दिन पहले या 100-150 दिन पहले चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जब बीजेपी की वापसी आई तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इन लोगों के कार्ड भी बनाए, उनसे कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ आपको मकान दिया जाएगा। अब मेरा उन विधायक से, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के सीएम से, भाजपा के मंत्रियों से, भाजपा के सांसद से सवाल है कि जब आपका वादा था जहां झुग्गी वहां मकान, तो ये झुग्गी क्यों तोड़ दी गई? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनको नोटिस भी दिया गया था, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनको नोटिस भी नहीं मिला था कि शनिवार रात्रि में वो लोग ट्रक भर के आए और कहा कि इस ट्रक में आप सामान भर दीजिए, आपको नरेला शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कहा तो ये गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन इन लोगों को अब नरेला भेजा जा रहा है। अगर मैं इस जगह से बात करूँ, इस जगह से लगभग नरेला 50-55 किलोमीटर दूर है। जिस एक गरीब आदमी का यहाँ पर रिक्शा था, ऑटो था, ये जो एक महिला यहाँ के घरों में काम करती, लगभग 50-100 किलोमीटर दूर से डेली यहाँ काम करने आएगी। उसकी 7-8 हज़ार रुपये तो तनख्वाह है। अब सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। अब तोड़ तो दिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पे मैं लोगों से बातचीत करता हूँ यहाँ के, कि जिन लोगों ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? क्या नाम है आपका? मुर्गेसन। अब मुझे एक बात बताइए, कल जिस तरीके से यहाँ झुग्गियों पर जो कार्रवाई हुई है, उससे पहले आप लोगों को कुछ नोटिस मिला था कि इसको तोड़ने आएंगे, इतने दिन में खाली कर दीजिए? तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ जो नरेला पे जो प्लाट निकला उनके नंबर डाल रखा था। कल तोड़ता, परसों शाम को नोटिस ना उसका अंदर कोर्ट मोहर ना किसी के चयन, वैसे उन्होंने चिपका के चले गए परसों शाम को, और कल सुबह तोड़ रहे। मतलब परसों नोटिस लगा आपके यहाँ पे? परसों शाम को? वो भी डुप्लीकेट नोटिस, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नोटिस लगाया और सुबह तोड़ रहे। 2 दिन की टाइम भी नहीं दिया सामान निकलने। कितने घर थे यहाँ पे? लगभग यहाँ पे कम से कम 400 लगभग है, 400 लगभग में 215 लगभग मकान दिए इन्होंने, और मकान भी देने या ना देने के बराबर है। यहाँ तोड़ दिया और मकान आपको नरेला में दे दिया। और नरेला कितनी दूर है लगभग यहाँ से? 50 किलोमीटर पे हम ना वहाँ रोजगारी कर सकते हैं, ना हमारे बच्चे की ज़िंदगी खराब है। अब हम, क्योंकि वहाँ पर वो स्कूल है ही नहीं, तमिल वाली स्कूल, वो तो इधर ही 8-9 स्कूल है। अब नरेल पे जैसे मकान दे रहा है उसमें हम रह भी नहीं रह सकते, ना पानी कनेक्शन ना बिजली कनेक्शन कुछ भी नहीं है, पूरा गंदगी गंदगी उसके फोटो लिया। ये लोग तो कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब झुग्गी आपकी यहाँ थी, घर आपका यहाँ था, यहाँ तोड़ दिया और आपको 50 किलोमीटर जाकर फेंक दिया, वहाँ जाके रहे। हाँ जी, वहाँ जाकर रहे। और जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो छोड़ा 10 किलोमीटर के अंदर भी नहीं दिया इन्होंने। जहाँ हमारी रोजगारी ना कुछ ना वहाँ तो इन्होंने वैसे मुझे मौका मारना था हम लोग का, भाई क्या कर पाएंगे हम। वहाँ नहीं सामान रख कर यहाँ अभी सब किराए में, वहाँ कोई नहीं रह रहा, सब कम्प्लीट किराए पे। मतलब वहाँ जहाँ मकान दिए हैं वहाँ कोई नहीं रह रहा है, सब लोग किराए पे रहते हैं अपना। वहाँ कैसे हम जाकर आएंगे? 50 किलोमीटर कैसे आना जाना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, बच्चे पढ़ाना मुश्किल है। हम तो इतने दूर बच्चे पढ़ाने के लिए आए, जब हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं, वहाँ जाकर क्या करेंगे हम? वहाँ से हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर मतलब कितने साल पुरानी थी ये बिल्डिंग जो थी? कम से कम 50 साल पुराना है। 50 साल में कभी भी किसी प्रशासन को याद नहीं आया कि अवैध है? अब याद आया कि अवैध है ये? अभी याद आया इनका, और इन्होंने पहले इलेक्शन में इन्होंने डिक्लेयर करा जहाँ जो कि वहाँ मकान। अभी इलेक्शन जो हुई थी जहाँ जो कि वही मकान, कुछ नहीं। इनकी सरकार के गरीब हटाओ, अमीर को और तक ही नहीं जाता, इनके बीजेपी के पास है, गरीब लोग देते हैं, कांग्रेस आम पार्टी। गरीबी हटाएंगे हम लोग, ये गरीब हटा रहा है, ये गरीब को मार रहे हैं, ये गरीब को मार रहे हैं। ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी गरीब तो रहता है, ये कांग्रेस आम पार्टी को वोट दे देता है।
सोचा साले इन्हें सब उठाते फेंकते परे करते साला वहाँ एक ही MLA रहेगा तो नरेला पे, बाकी तो इन्हीं के वोट है, इन्हीं के राज है। लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं? बिल्कुल डिफिनेट याद कर रहे हैं हम। ये जिस मकान ने अभी हमें छोड़ा था ना जाके, ये कांग्रेस ने बना कर रखे होते, ये भी इन्होंने नहीं बना के दिया हमने, इनका बनाया होता नई नई जनता प्लाट है बेचने के लिए। जो मकान हमें दिया वो कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस ने बना के छोड़ा था गरीब के लिए। मकान भी वही है, इनका नहीं है, कोई कांग्रेस वाले का था। 27 साल बाद जो आई है यही सब करने आई है पूरे प्रदेश में। ये तो हर जगह तोड़ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं तोड़ रहे हैं। यूपी में नहीं देखा पुल रहे, अब यहाँ जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री आए रोज तोड़ फोड़ कहाँ नहीं तोड़ रहे हैं। योगी जी की कॉपी कर रही है ये? बिल्कुल कॉपी क्या, उससे डबल कर रहे हैं। देखिए योगी जी के बारे में कहा जाता है योगी जी तो अपराधियों पे बुलडोजर चलाते हैं। नहीं कम्प्लीट वो तो नाम है एक, अपराध के चलाता रहा, सब गरीब के ऊपर बुलडोजर हमारे ऊपर चला गया। तो हमें तो जिंदे ही मार दिए इन्होंने, जिंदा मार दिया। 50 किलो ले जा पाएंगे हम क्या करेंगे, भूखे नंगे मरेंगे वहाँ। क्या करते हैं आप ऐसे? यहाँ तो मैं तो सब्जी की रेडी लगाता हूँ यहाँ पे। रिटायरमेंट आदमी 15-16 हज़ार रुपये पेंशन आता है, वही खा के बैठते थे। आप मद्रास के रहने वाले हैं? मद्रास के रहने वाला, सन 65 से ही हूँ मैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नदीम नाम है। नदीम, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? हम तो यहीं काले घर रहते हैं, पर यहाँ हम दुकान लगाते हैं, यहाँ परिवार की तरह रहते हैं हम सबके साथ में यहाँ पे। तो यहाँ जब आपने देखा ये लोग बत्ती से बता रहे प्रशासन तो कह रहा है कि आपको नोटिस पहले ही दे दिया गया था तोड़ने से पहले। नोटिस दिया था, पर नोटिस में कोई मोहर वगैरह कुछ नहीं थी। 7 बजे रात में नोटिस लगाने आ रही है, कोई टाइम है नोटिस लगाने का? तो परसों नोटिस लगा सिर्फ आपके यहाँ नोटिस लगा था, वो 7 बजे आ रहे हैं। और नोटिस लगाया, बोले खाली करो, 10 बजे तक खाली करो। इतना टाइम दिया, पुलिस प्रशासन से आया, अनाउंसमेंट करा उन लोगों ने, कह रहे 10 बजे तक खाली कर दो, उसके बाद बैरिकेड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो कल जब यहाँ लोग ये जो प्रशासन तोड़ने आया था उस समय आप लोग घर में ही मौजूद थे, लोगों का सामान यही मौजूद था उस समय? लोगों ने सामान तो निकाल लिया था, कुछ सामान रह गया था लोगों का बस। आप मुझे एक बात बताइए, अब ये कह रहे हैं कि अवैध है ये, लगभग आप 40-50 साल से यहाँ लोग रह रहे थे। कहना था उन लोगों ने, जो बोला था कि जहाँ तक नाला है वहाँ तक आप जगह ले लो, जितनी आप बच रही हो उतनी बचा दो, पर इन्होंने पूरा साफ कर दिया। ये जो कार्रवाई है हो क्यों रही है? पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है आज के समय में। पूरी दिल्ली में भी बुलडोजर है। बीजेपी का कहना है यहाँ जितनी भी रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी है सारा साफ करना, उनका टारगेट यही है। तो जाएंगे कहाँ वो गरीब लोग जो पूरी दिल्ली को अरे अब जहाँ ये कर रहे हैं वही करना पड़ेगा, अब इनकी गरीबों की कौन सुनेगा। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? मुर्गन। आप भी मद्रास के रहने वाले हैं, कितने लंबे समय से रहते थे आप यहाँ पे? मैं 45 साल से। 45 साल बाद प्रशासन को याद है कि जमीन अवैध है। हाँ 45 साल से पहले नहीं था ना, उनको वोट लेनी थी, अब वोट ले लिया, अब बना लिया सरकार, तो अब तो अवैध है। जब अवैध नहीं थी ना, ये जब वोट लेने आए थे, जब अवैध करके यहाँ से लेते नहीं वोट, जब तो लेना था वोट उन्होंने। हुए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। दिन हुए, अभी तो 100 दिन में ये हाल है। अभी तो पता नहीं कितने दिन, 724 दिन हो रहे हैं इन्होंने। 724 दिन में तो सबको हाथ में कटोरा दे देंगे। दिल्ली में इतने चोरी डकैती होने लगे जिसकी पूछो मत। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी सफाई करता था। आप गाड़ी सफाई करते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ इन लोगों ने मकान दिया आप लोगों को, नरेला में दिया है, लगभग 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ की व्यवस्था कैसी है जहाँ आप लोग रहने में? व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, 4 दिन से बिजली नहीं है वहाँ पर। हाँ, इतने मच्छर में बैठे हुए हैं। लेकिन इनका तो वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका क्या हुआ? वो बस अभी वोट लेनी थी सोगत, इसलिए था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे जी। अब वोट ले लिया, बस हो गए ख़त्म। अब आपने भी दी थी वोट? हाँ जी। तो पछता रहे हैं, नहीं पछता रहे अभी? तो बहुत पछता रहे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6 लोग। बच्चे इसी यहीं आसपास स्कूल में पढ़ते थे? यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ जी। वहाँ गए नहीं कि वहाँ रहोगे नहीं रहोगे, यहीं रहोगे किराए? हमारा अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, 45 साल से रहते हैं। उन्होंने कहा था ट्रक लगवाएंगे 11 बजे रात को, जिसने नरेला जाना जाओ। उस पर ये नहीं लिखा था कि तोड़ेंगे ही, हम 1 तारीख को आके तोड़ेंगे, ये नहीं लिखा था उस पर। तो कल जब वो लोग तोड़ने आए थे आपका सामान घर में मौजूद था? घर पे था, काफ़ी सामान अभी पीछे फंसा पड़ा। जो गांव चले गए उनका तो वैसे ही सामान रह गया अंदर। वो कल आके रोने लगे इतने, उनको पता ही नहीं चला होगा घर तोड़। पता ही नहीं चला। वो रात को आए तो जब देखे तो ढूंढ रहे वो। जब से ये दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है लोग केजरीवाल को बड़ा याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन वोट तो आपने बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था, वही तो गलती कर दिया। मानते हैं गलती हो गई? गलती हो गई है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राकेश। तो राकेश भाई आपका भी घर था यहाँ पे? जी। कितने लंबे समय से रहते थे आप यहाँ पे? वो ज़्यादा दीदी 4-5 साल हो गए। जितनी पीछे पार्टियाँ आई थी किसी ने हमको तंग नहीं किया, लेकिन जब से बीजेपी आई है, जब से बहुत नाश हो गया। सच्ची बताइएगा, जिताया था नहीं जिताया था आप लोगों ने? किसको? बीजेपी को। हाँ, हमने जिताया है बीजेपी को, हमने वोट दिया जी, बीजेपी को वोट दिया। सोच समझ के वोट दिया था आपने बीजेपी को? इन्होंने कहा था जहाँ झुक गया वहाँ मकान, ठीक है, तो हमने जरूर ठीक है, अरे भाई झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। उन्होंने कार्ड बना के दिए हमको।
ये महारवा जी हमारे जो यहाँ के एमएलए बने हैं, उन्होंने बाकायदा कार्ड बनवाए, सबके सर्वे करवाए। ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप वोट हमको बीजेपी को दो। मैं ठीक है जी, बीजेपी को वोट दे देंगे। आप एक बार भी देखने नहीं आए यहाँ पर, क्या से क्या हो गए उन लोगों से मिलने का, साफ मना कर दिया मिलने से उन्होंने। हम सर आपके सामने जो सारा कुछ हो गया, ये सारे घर से बेघर हो गए, रेंट पे गए हैं, 15-15 हज़ार रुपये किराया देंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, सोचो आप। मद्रासी कैंप कहा जाता था, मतलब अक्सर यहाँ मद्रास के लोग ही होंगे, तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने गाँव लौट गए अब। हाँ, बहुत से चले गए गाँव, जिनके पास कोई ज़रिया ही नहीं था, जिनकी कमाई बहुत कम थी, वो कहाँ से रेंट दे देंगे। आपका क्या इरादा है जो अभी हुआ है? सर ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि गरीब भी कोई चीज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप भी यहीं रहते थे? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ पे चोरी करके लूट लिया है। ये सरकार मोदी ने करवाया है। क्या चोरी हुआ है आपका? मेरा पैसा गया, ज़मीर गया, इंसानियत गई है, सब कुछ छीना गया है। अब मैं रिपोर्ट करता तो पुलिस वाला सुनता नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।